नेपाल में ओली का तख्ता पलट, जेनजी ने खींचा नेपाल का नया खाका। हिंदू राष्ट्र की वापसी, नया संविधान। नेपाली युवाओं का नया नेपाल। गोरखनाथ की वायरल भविष्यवाणी, नेपाल के साथ होने वाली अकाट्य घटनाएं। जानिए एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी से, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पड़ोसी मुल्क नेपाल, आप जानते ही हैं कि पिछले 2 से 3 दिनों से जल रहा है। जेनजी आंदोलन के चलते न सिर्फ केपी ओली को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है, बल्कि अभी तक पूरा का पूरा नेपाल अशांत है। अब सवाल उठता है कि नेपाल में अब तख्ता पलट हो चुका है। नेपाल से पहले बांग्लादेश में हमने तख्ता पलट होते हुए देखा, अफगानिस्तान में हमने तख्ता पलट होते हुए देखा, पाकिस्तान का तो इतिहास रहा है तख्ता पलट रहने का। और इसी कड़ी में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हालात अब तक भारत के पड़ोसी मुल्कों में देखने को मिल रहे हैं, क्या वही हालात कल को भारत में भी देखने को मिलेंगे? नेपाल का भविष्य क्या कहता है, नेपाल भारत के रिश्तों का भविष्य क्या कहता है, और साथ ही साथ फ्रांस की सड़कों पर जो आगजनी हो रही है, तो यूरोप क्यों अग्नि की चिंगारी में भड़क गया है? इसी पर बातचीत करने के लिए, आने वाले फ्यूचर को जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है वेल नोन, जाना पहचाना चेहरा और सबकी फेवरेट एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी। मैम, स्वागत है आपका। नमस्ते, समस्ते। इट्स गुड टू कनेक्ट। आप सबके साथ दोबारा जुड़ के बहुत बढ़िया लग रहा है एंड हैप्पी टू बी विद यू। आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये पहले से लिखा गया था? आखिर नेपाल की ग्रह दशाओं में क्या चेंज आ गया बड़ा सा? सब कुछ, ज्यादातर चीज हमारे जीवन में जो है ना कविता, वो पहले से ही लिखे जाते हैं। ज्यादातर चीज है ना, इसी को तो हम कहते हैं प्रारब्ध। आप आपके प्रारब्ध, आप अपने पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से चल रहे हो, अच्छा हो या बुरा हो, कैसे भी हो, मैक्सिमम चीजें सारे भलाई ना हो। तो देखिए, इस चीज की आभास जो है ना थोड़ी बहुत मुझे पहले ही आ गई थी, जिस वजह से मेरी इसी साल की, मेरे ख्याल से अप्रैल में का एक ट्वीट है जहां पे मैंने कहा कि नेपाल, किसी ने पूछा तब मैंने जवाब दिया कि हिंदू राष्ट्र कब बने। तो मैंने कहा नेपाल बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, पर भारत का तो नहीं। सवाल था भारत के और नेपाल के ऊपर। तो मैंने कहा भारत तो नहीं, भारत को बहुत टाइम लगाएगा और शायद कभी ना हो इतनी जल्दी। पर हिंदू राष्ट्र मतलब नेपाल में एक चेंज आनी ही थी हिंदुत्व की, और वो अभी हम देख रहे हो रहा है। और अभी जो अराजकता छाई है नेपाल में, और या फिर नेपाल में नहीं, आपने फ्रांस की भी बात बोला है ना, तो यूरोप में हर जगह पे एक अराजकता छाई है। हमारे इंडिया के अंदर भी कुछ दिन पहले बंगाल में हर घड़ी हर कुछ दिन बाद बंगाल में भी यही चीज चलती है ना। तो ये अराजकता तभी होती है। देखिए, मैं तो एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। जब गुरु अतिचारी होती है और शनि रेट्रोग्रेड होता है, तब जाके अराजकता दुनिया भर में फैलने लगता है। यही एक चीज हुआ था कोरोना के टाइम में। हमें पता है कि कोरोना वायरस ने कितनी तबाही मचाई है। तो कुछ ना कुछ ऐसे चीजें होती है तो दुनिया भर में होती है, जस्ट नॉट कंसंट्रेटेड इन वन प्लेस। एक ही जगह के लिए नहीं होता है, वो हर जगह के लिए। जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध में भी यही चीज था कि गुरु अतिचारी और शनि तो हर साल में 2 बार रेट्रोग्रेड हो ही जाते हैं लगभग। वो वक्री रहते हैं शनि हर साल लगभग 5 महीने के लिए टोटल। तो जब गुरु सबसे अच्छा, सबसे बेनिफिक प्लैनेट अतिचारी होते हैं, जल्दी जल्दी अपना मोशन, डेली मोशन क्लियर करते हैं। मतलब अभी जो है गुरु का डेली का मोशन लगभग डबल है, डबल से भी ऊपर है, 7 डिग्री पर मंथ के हिसाब से है। तो विच इज मोर देन डबल एक्चुअली देखा जाए तो ये जो स्थिति से चल रहे हैं गुरु और शनि उस तरफ बकरी हो गए। जो मैं आपके स्टूडियो में आके समझाई थी कि आपकी एक टीचर है बहुत अच्छा, बेस्ट टीचर, वो आए ऐसे मतलब कमरे में घुसे, क्लास में एक दरवाजे से घुसे, दूसरे दरवाजे से निकल गए, और जो सबसे स्ट्रिक्ट टीचर है वो आ गए उसकी जगह, और वो बस स्टूडेंट को घूरते जा रहे हैं, और स्टूडेंट को बहुत स्ट्रिक्ट है, वो छड़ी लेके यहीं पे खड़े हैं। तो आपको पता है कि क्या माहौल बन जाएगा। दैट्स हाउ इज द सिनेरियो ऑफ एंटायर वर्ल्ड राइट नाउ। तो ये अराजकता नेपाल में आई है, फ्रांस में आ गई है, और अभी तो उन लोग की मगा का जो एक लीडर है
कल रात को उनको मार दिया गया है। तो ये सारी चीजें उनको शूट किया गया है, ये सारी चीजें अभी जो शुरू हुई है ये चलती रहेगी। ये इस साल जो है, अगले साल थोड़ा और, अगले साल थोड़ा और, इसी तरीके से अगला 5-6 साल 2030-31 तक, जब तक गुरु का अतिचारी होना बंद नहीं होता है। हर साल गुरु कुछ कुछ टाइम के लिए अतिचारी होने वाले हैं 2032 तक। तो जब वो होगा, शनि जाके फाइनली, सॉरी, गुरु जाके फाइनली कुंभ राशि में बैठेंगे, तब जाके कुछ आएगा शांति। बिल्कुल मैम, मुझे याद है अब कि आपने पॉडकास्ट में बकायदा समझाने की कोशिश की थी कि गुरु जो कि अतिचारी हो चुके हैं और एक आने वाले 8-8.5 सालों तक ये सारा माहौल हमें देखने को मिलेगा। और आप ही की भविष्यवाणी है कि हम लोग सोचते हैं कि भारत कब हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन भारत से पहले नेपाल हमें हिंदू राष्ट्र के तौर पर फिर से देखने को मिलेगा, क्योंकि 2008 के बाद नेपाल ने अपने ऊपर से हिंदू राष्ट्र का तमगा हटा दिया था। और इसी कड़ी में नेपाल से एक भविष्यवाणी इस वक्त वायरल हो रही है। कहते हैं कि 18वीं सदी में, 18th सेंचुरी में गुरु गोरखनाथ जी ने नेपाल का जो राजशाही परिवार है उन्हें एक तरह का आशीर्वाद दिया था कि उनकी 13th यानी कि 13वीं पीढ़ी तक उन्हीं की सत्ता रहेगी नेपाल में। अब अभी जो माहौल है नेपाल का, उसको देखते हुए नेपाल के जो जेनजी आंदोलन है, जो वहाँ के नेपाली युवा जो सड़क पर उतर आए, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि क्या दोबारा नेपाल में वही राजशाही वाली सत्ता वापस आने वाली, ऐसे कुछ आसार आपको अपनी एस्ट्रोलॉजिकली कैलकुलेशन में नजर आ रहा है? अभी जो चल रहा है ना कविता, वो है राजकता, एनआरकी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो एनआरकी में तो कोई क्या काम कर रहा है कुछ पता नहीं, कोई पशुपतिनाथ मंदिर में आग लगाने भी जा रहे, सब चल रहा है वहां पे, क्योंकि अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल इज वर्किंग बिहाइंड इट। अब जब कुछ समय लगेगा, इस चीज को बहुत ध्यान से सुने, कुछ समय लगेगा, तुरंत नहीं होने वाला है। तो ये जो कुछ समय लगाने के बाद फिर जो सरकार आएगी, मोस्टली वो राजपाट ही दोबारा आने वाली है मोस्टली। क्योंकि आप जो एक राजपाट वाली और प्रजातंत्र अलग है। प्रजातंत्र हम देखते हैं एक्वेरियस साइन से, प्रजातंत्र हम देखते हैं शनि से। शनि प्रजा की बात करता है, आम जनता की बात करता है। एक्वेरियस ऐसा साइन है जिसमें उस शतभिषा है, हर एक इंसान की। शतभिषा मतलब हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स। शतभिषा कैसा नक्षत्र जो डेमोक्रेसी की बात करता है जी एक्चुअली। तो यही सब चीजों को हम देख के दशाभुक्ति से हम समझते हैं कि आगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। वही बात है, एनालिस्ट तो मैं हूं नहीं, इतनी पढ़ाई मेरी उसमें नहीं है पॉलिटिक्स में।